जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। अक्षांश श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करता है। दोस्तों, भगवद गीता में कई महत्वपूर्ण संदेश हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य संदेशों को सारांश में यहाँ पेश किया जा सकता है। कर्मयोग, कर्म करना और फल की चिंता न करना। ज्ञान योग, आत्मज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा को पहचानना। भक्ति योग, ईश्वर में श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से समर्पण। संन्यास योग, कर्मफलों से निर्धारित होकर निष्काम कर्म करना। ध्यान योग, मन को शांत और एकाग्र करके ईश्वर का स्मरण करना। ये संदेश भगवद गीता के मुख्य सार हैं। इस ग्रंथ में धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। भगवद गीता में मुख्यतः जीवन के मार्ग के विषय में बताया गया है। ये ज्ञान का विशाल स्रोत है जो अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उसके धर्म के लिए समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग का विवेचन किया गया है, जो व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने में मदद करते हैं। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म के लिए कर्तव्यनिष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और उन्हें समस्त कर्मों का फल भगवान को समर्पित करने की सलाह देते हैं। भगवद गीता का सार बहुत सरल रूप में यह है कि यह मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्णता को बताता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं, जैसे कर्म करना और भगवान के प्रति श्रद्धा रखना। इसके अलावा, उसने समग्र विश्व के स्वरूप और जीवन की सार्थकता पर भी विचार किया। इससे व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का समय पर पालन करने की सीख मिलती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता का सार विशिष्टतः जीवन के मार्ग के उपदेशों पर आधारित है। इसमें आत्मा का स्वभाव, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। इसका मुख्य संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवद गीता में कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। यहाँ कुछ मुख्य सार की बातें हैं। कर्मयोग, कर्म करने में लगे रहो, फल की चिंता मत करो। भक्ति योग, ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण का भाव रखो। ज्ञान योग, आत्मा की सच्ची पहचान करो, ज्ञान का अध्ययन करो। धर्म योग, अपने कर्तव्य को निभाओ, समाज में योगदान दो। संन्यास योग, अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करो। ये सार केवल एक सारांश हैं, जबकि गीता में और भी गहराई से विवेचन किया गया है। भगवद गीता का सार यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का भाव रखना चाहिए। ये ग्रंथ मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में सही दिशा दिखाता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। श्रीमद् भगवद गीता का सार विभिन्न संस्कृत श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसका सटीक सार निम्नलिखित है। आत्मा को स्वयं के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित करें। कर्म करने में लगे रहें, फल की चिंता न करें। धर्म का पालन करें, न्याय का पालन करें। संपूर्ण भगवान की भक्ति करें। संयम और संतोष का पालन करें। ये सार केवल एक संक्षिप्त संवाद है। अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता का सार समझने के लिए यह है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा, ईश्वर में श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से सच्चे आनंद और मुक्ति प्राप्ति की प्रेरणा भी दी जाती है। इसके माध्यम से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आदर्श और निर्देश दिए। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाएं, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो।
इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, है प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझके बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, है लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आकार रूप है। ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है, तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था, जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप से डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था, और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीरथ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आए, उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ, जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था।
मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीताजी के पहले अध्याय का पाठ करत हूँ, जिसे ये गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ, वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीताजी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीताजी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व। गीता का ज्ञान हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जीवन के विभिन्न मामलों पर उपदेश देते हैं। गीता के उपदेश ध्यान, कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन के अन्यायों को समझाते हैं। गीता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके कर्तव्य के बारे में उपदेश देते हैं। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो मनुष्य को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता भगवद गीता का संक्षिप्त नाम है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में उपलब्ध है। ये वेदांत के महत्वपूर्ण श्लोकों का संग्रह है और अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है, जैसे कर्म, ध्यान, भक्ति, ज्ञान आदि। ये हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। गीता भगवद गीता का आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को विविध धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक विषयों पर आधारित है। गीता में जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत सारे उपदेश हैं, जो व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिशा प्रदान करते हैं। गीता भारतीय धर्मग्रंथों में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के समय में जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर उपदेश देते हैं। ये ग्रंथ ज्ञान, ध्यान और कर्म के साधनों को समझाता है और इंसान को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता एक प्राचीन हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को धर्म और कर्म के विषय में उपदेश दिया गया है। गीता में संसार के नियमों का उपदेश दिया गया है और यह मन, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। भगवद गीता में विश्वास, कर्म और भक्ति के अंतर्गत जीवन के नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश दिया गया है। ये हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और आध्यात्मिकता और धार्मिकता की अद्वितीय ज्ञान का स्रोत है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म की युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सफलता आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करने होते हैं। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है,
चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, अपने करियर में हर कोई हर क्षेत्र में सफल बनना चाहता है। लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती है तो हम रास्ता भटक जाते हैं। आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। यदि कामयाब होना चाहते हैं तो आइए जाने सफलता के अनमोल विचार। श्री कृष्णा के वचन अत्यंत प्रेरणादायक और गहरे होते हैं। उनकी वाणी में ज्ञान, भक्ति और धर्म के अद्वितीय संदेश होते हैं, जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। उनके वचनों का अध्ययन और अनुसरण करना हमें आत्मिक और मानवीय उन्नति की दिशा में मदद करता है। श्री कृष्णा वाणी उन सभी वचनों को कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के दौरान कहे थे। ये वचन भगवान कृष्ण की गीता, उपदेश और अन्य उपनिषदों में मिलते हैं। ये वचन मानवता के लिए मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्णा के वचन, उपदेश और गीता में उनकी वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके वचनों में ज्ञान, भक्ति और धर्म के अमृत समाहित हैं। उनकी वाणी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्णा के वचन अत्यंत प्रेरणादायक और जीवन को दीर्घायु और समृद्धि की दिशा में प्रेरित करने वाले होते हैं। उनकी वाणी महाभारत के भगवद गीता में प्रस्थित है, जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। उनके उपदेशों में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। श्री कृष्णा की वाणी महान है। उनके विचारों और उपदेशों में अनंत ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य छिपे होते हैं। उनकी वाणी के माध्यम से हम जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व, धर्म और प्रेम की महत्ता को समझ सकते हैं। श्री कृष्णा के बहुत से उपदेश हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं, जैसे कि भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को दिए। उनके उपदेशों में साधना, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। उन्होंने जीवन के उद्देश्य, धर्म और नैतिकता के महत्व को भी बताया। उनके उपदेशों के माध्यम से मनुष्य को सार्थक और संवेदनशील जीवन जीने का मार्ग दिखाया गया है। श्री कृष्णा भगवद गीता में अर्जुन को जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य परायण होने का संदेश दिया और कहा कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें और भगवान की शरण में रहें। उन्होंने जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। भगवद गीता में श्री कृष्णा ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान किया है। वे ज्ञान, कर्म, भक्ति और वैराग्य के माध्यम से जीवन को समझाते हैं और उसमें सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके वचन आध्यात्मिक संदेश, जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्णा गीता में कहते हैं कि जीवन में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। उनके अनुसार, भगवान को ध्यान में रखकर और उनकी सेवा करके ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्णा भगवद गीता में अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते हैं। उन्होंने समझाया कि कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए। उन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्यों की महत्वता पर भी बल दिया। उनके उपदेशों में साधारण जीवन के समस्याओं का समाधान भी है। श्री कृष्णा भगवद गीता में महाराष्ट्र से अर्जुन को दिए गए उपदेशों के माध्यम से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने को प्रेरित करते हैं। उन्होंने धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विषय में गहराई से विचार किया और मानवता को समझाया। उनके उपदेशों में समाज, नैतिकता और आत्मविश्वास को मजबूत करने का संदेश होता है। श्री कृष्णा गीता में अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए कहते हैं। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सही मार्ग की दिशा में प्रेरित किया।
वे सत्ता, न्याय और धर्म के पक्षपात नहीं करते थे और मनुष्यों को सम्मान और न्याय के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने समस्त विश्व के प्रेम और एकता के माध्यम से मानवता को समझाया। श्री कृष्णा ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कि आपका कर्तव्य कर्म करना है, परंतु फल की आकांक्षा न करें। आपका कर्मफल आपके कर्मों के हेतु होना चाहिए, किंतु आपको कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्णा गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों का नहीं। फल के लिए मत करो, और कर्मफल में आसक्ति मत करो। श्री कृष्णा गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल को नहीं। फल के लिए मत प्रेरित हों और अनिष्ट कर्म में भी आसक्ति न करें। श्री कृष्णा गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, आपका कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन उसके फल का आपका अधिकार नहीं है। फल की चिंता न करें, कर्म के फल के लिए मत प्रेरित हों, और कर्म में आसक्ति न करें। श्री कृष्णा गीता में विभिन्न विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे जीवन के उद्देश्य, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, धर्म और नैतिकता के बारे में विस्तार से बताते हैं। उनके संदेशों में समग्रता, सहानुभूति और धार्मिक उद्देश्य की प्राथमिकता का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।